2.5 लाख रुपए के आसपास, और 2 साल आपको लगाए होगे तो 5 लाख तो आपने कवर कर लिए। कॉस्ट कितनी बताई आपने इस प्रोजेक्ट की? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में 5 लाख तो आपके 2 साल में कवर हो गए और बाकी बचे हुए 1 साल में और हो जाएंगे। मेरे पीछे जो आप ये सिस्टम देख रहे हैं ये 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम है। और आपको मैं सच्चाई बता दूं, पिछले इतने सालों से मैं सोलर पैनल के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, ये आज तक का सबसे बेस्ट सिस्टम है जो मैंने देखा है। इसकी एकदम टॉप क्वालिटी है, पूरी स्ट्रक्चर से लेके कंपोनेंट से लेके जो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं सारी टॉप क्वालिटी की हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। और साथ ही साथ ये सारे घर के हैवी लोड चला सकता है आपके। अगर आपके घर में 1 AC है, 2 AC है, 3 AC भी आप इस पूरे सिस्टम पे इजीली चला सकते हैं। गीज़र आपने लगा रखा है, सर्दियों में गीज़र आप इसमें चला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे अप्लायंसेस कवर करके दिखाऊंगा जो इस पर चल रहे हैं। लाइव देखेंगे हम क्या क्या कंपोनेंट्स इस पूरे सिस्टम में लगे हैं वो देखेंगे, और ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट है वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। तो यहाँ पर जो आप मेरे पीछे प्लेट्स देख रहे हैं ये पॉली क्रिस्टलीन सोलर पैनल की एक प्लेट है। एक प्लेट 330 वाट की है, ल्यूमिनस कंपनी की है ये, और ऐसी टोटल 30 प्लेट लगी हुई हैं। ये वाला एरिया जहाँ पर हम खड़े हैं ये मोंटी वाला एरिया है। यहाँ पर 2 वाटर टैंक भी रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो मेरे पीछे प्लेट लगी हुई हैं ये 6 प्लेट हैं, और बाकी जो प्लेट हैं वो उस तरफ लगी हुई हैं। और उस तरफ जो प्लेट हैं वो जिस स्ट्रक्चर पर लगी हैं वो हाई राइज स्ट्रक्चर है, और हाई राइज में भी वो 15 फीट हाइट वाला स्ट्रक्चर है। नीचे से अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। और ये वाला आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो मोंटी वाले एरिया पे लगा रखी हैं जो प्लेट्स। सोलर पैनल्स के बाद बात कर लेते हैं इस पूरे सेटअप के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जिस स्ट्रक्चर पर ये पूरा सिस्टम लगाया गया है ये हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें अलग अलग क्वालिटी आती हैं। हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, माइल्ड स्टील, अलग अलग क्वालिटी होती है। जो हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड होती है काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आपको जो दूसरी बात का ध्यान रखना होता है वो ये कि अगर इसमें हाइट ज़्यादा है तो स्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि जो स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट होता है ये एंगल्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें पूरा स्क्वायर शेप का ये स्ट्रक्चर है। काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर की मजबूती को और बढ़िया करा जा सकता है थोड़ा सा सिविल वर्क करवा के। तो अगर नीचे जहाँ पर आपने ये स्ट्रक्चर लगा रखा है वहाँ पर ये ग्राउंड के साथ नट बोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप सिविल वर्क थोड़ा सा करवा देंगे तो इसकी जो मजबूती है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, काफ़ी जो वेंडर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर आपको बढ़िया वाला लगा के दे देंगे, लेकिन उसमें बीच में कहीं ना कहीं पर वो एक तो वेल्डिंग कर देते हैं, दूसरा उसमें जो वो नट बोल्ट्स लगाते हैं वो बेकार क्वालिटी के लगा देते हैं, जो जंग पकड़ लेता है, वो वाला पार्ट जंग पकड़ लेता है और उससे पूरा स्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसमें जो नट बोल्ट का यूज़ किया गया है वो भी स्टेनलेस स्टील नट बोल्ट है। तो इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी मजबूत है, और काफ़ी टाइम हो गया है इस पूरे सेटअप को लगे हुए, लेकिन अभी तक इसमें जंग का कोई नामो निशान नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वर्टर और बैटरी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UTL कंपनी का 10 kVA का ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया है। इसका मॉडल नेम है अल्फा प्लस सोलर PCU, और ये 10 kVA का इन्वर्टर है। बैटरी आप देख सकते हैं ल्यूमिनस कंपनी की ही 150 AH की बैटरी लगाई गई है, और इन पर 72 मंथ्स की वारंटी लिखी हुई है। तो ये जो सेटअप है ये 2 साल पहले लगा था। उस टाइम पर 72 मंथ्स वारंटी वाली बैटरी आती थी, लेकिन आजकल 60 मंथ्स वारंटी वाली बैटरी ही ल्यूमिनस की तरफ से भी आ रही हैं। टोटल यहाँ पर 10 बैटरियाँ लगाई गई हैं। टॉल ट्यूबुलर बैटरी है 150 AH की एक है, और टोटल 10 लगाई गई हैं, यानी कि 1500 AH का बैटरी बैंक ये पूरा हो गया है। इसके बाद सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर ACDB और DCDB ये 2 टाइप के बॉक्सेस का यूज़ किया जाता है। जो सारा DC पैनल्स के थ्रू कनेक्शन नीचे आ रहा है वो इन्वर्टर में जाने से पहले DCDB बॉक्स में से होता हुआ जाता है। DCDB बॉक्स कॉम्बिनेशन होता है MCBs का और फ्यूज़ का, और ये जो सोलर पैनल में कहीं पर कुछ शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ होता है तो वहाँ से बाकी सारे सिस्टम को बचाता है। और सेम ऐसा ही एक ACDB बॉक्स लगाया जाता है AC कनेक्शन के लिए। फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक चीज़ और लगाई जाती है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। ये एक तरह की कॉपर रोड होती है जिसको सोलर पैनल के ऊपर लगाया जाता है। सोलर पैनल से हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और आसमान से जो बिजली गिरती है उससे ये पूरे सिस्टम को बचा के रखती है। इसके बाद इसमें 3 टाइप की अर्थिंग करी जाती है। पहली अर्थिंग होती है DC लोड के लिए, यानी कि जो आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इनकी सेफ्टी के लिए एक अर्थिंग होती है। दूसरी अर्थिंग होती है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, और तीसरी अर्थिंग होती है घर के AC लोड के लिए। ये तीनों अर्थिंग अलग अलग करी जाती हैं। वायरिंग का थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जो सोलर पैनल्स हैं इनसे DC करंट जनरेट होता है, तो यहाँ से DC वायर निकलती है और उसकी काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स बन के DCDB बॉक्स में जाती हैं, और वहाँ से फिर DC वायर नीचे जाती है इन्वर्टर तक। और इन्वर्टर से आगे जो वायर का यूज़ होता है वो होती है AC वायर। लेकिन ऊपर से जो ये वायर आ रही है इसको खुले में ऐसे नहीं ला सकते, क्योंकि ओवर द टाइम धूप आ रही है, बरसात आ रही है, मौसम के साथ ये वायर ख़राब हो जाती है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको प्रॉपर एक केजिंग के साथ नीचे लाया जाता है, जिससे वायर की लाइफ भी सिस्टम के हिसाब से बढ़िया बनी रहे। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जो 10 किलोवाट के सोलर पैनल सिस्टम में लगते हैं।
अब चलिए एक काम करते हैं, जो इस साइट के ऑनर हैं उनको बुला लेते हैं और उनसे थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं, कितनी इसकी कॉस्ट पड़ी और क्या क्या अप्लायंसेज वो इस पर चलाते हैं। तो अब हमारे साथ हैं सौरभ शर्मा जी, जो इस साइट के ऑनर हैं, जिन्होंने ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 सवाल पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले सौरभ सर, वेलकम हमारे इस शो पर जी। तो आपने जो ये सेटअप लगाया हुआ है 10 kVA का लगा रखा है? 10 kVA का है। और कितने टाइम पहले आपने ये सेटअप लगाया था? लगभग 2 साल हो चुके हैं लगाए हुए। 2 साल हो चुके हैं लगाए हुए। तो 2 साल पहले आपको कितनी कॉस्ट पड़ी थी इसकी? लगभग उस समय में पड़ी थी 8 लाख के आसपास पड़ी थी इसकी कॉस्ट। अच्छा। और क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एलिवेटेड लगाया था, इसके चक्कर में कॉस्ट इसकी थोड़ी सी बढ़ गई थी हमारी। हाँ, तो इसके एलिवेशन के बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूँ थोड़ा। नॉर्मल मैंने जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं, सबसे पहले तो उसमें हाइट काफ़ी कम होती है। अगर कुछ लोग ऊंची हाइट का भी लगाना चाहते हैं उस जगह को यूज़ करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट उसकी हाइट होती है जी। लेकिन आपकी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न 2-3 रीज़न है इसके। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा साउथ क्लियरेंस के साथ में शेडो पार्ट पड़ रहा था इधर की तरफ। अच्छा। अब ये शेडो को क्लियरेंस के लिए हमने ये जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा उठा के लगाया। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग 10 फीट के आसपास पर हमने ये पूरे जो आफ्टर दिए हैं, ठीक है, ये इसको हम कवर करके टेरेस गार्डन टाइप में डेवलप करेंगे अभी आने वाले समय में। अच्छा। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है हमारा इसे थोड़ा ऊँचा लगाने का। तो यहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी बढ़िया सर ने हमें बताई कि अगर बगल में आसपास कोई पेड़ है या दूसरी ऊंची बिल्डिंग है, उसकी परछाई से आप बचाना चाहते हो तो थोड़ी स्ट्रक्चर की हाइट आप बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर स्ट्रक्चर की मजबूती पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल मस्ट है। ये तो हमने बात कर ली, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आपने लगा रखा है। और दूसरी चीज़ के नीचे का एरिया अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसकी हाइट बढ़ाकर आप लगाइए, उससे थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। मेरे कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उसका एडवांटेज भी है कि आप उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं उसे पूरे एरिया को। अगर आप एरिया यूज़ करना चाहते हो तो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी स्ट्रक्चर के हिसाब से, पर आप उस पूरे एरिया को यूज़ कर सकते हैं। सर, ये तो हमने बात कर ली कि कितनी कॉस्ट पड़ी, क्या क्या कंपोनेंट्स थे, वो हमने कवर कर लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के इस 10 किलोवाट के सेटअप में क्या क्या हैवी अप्लायंसेज आप चला पाते हैं? मेरे यहाँ लगभग दिन में 3 AC चल जाते हैं इससे। अच्छा। और एक साथ चल जाते हैं। 3 AC कितने टन के AC हैं ये? 1.5 टन के 3 AC है। अच्छा। और बाकी मेरे पूरे घर का लोड भी है उसमें, जिसमें मेरे घर में 2 रेफ्रिजरेटर भी है, ठीक है, 2 वॉशिंग मशीन भी है, और बाकी जो घर का लाइट्स है, फैन है, वो सारी चीजें नॉर्मल जो होता है वो सब पैरेलली चलती रहती है। ठीक है। ये 3 फ्लोर का मकान है, ग्राउंड फ्लोर मिला के, और तीनों फ्लोर पे आप रहते हैं? बिल्कुल। तो तीनों फ्लोर के हिसाब से जितना भी होता है वो सारी चीजें? हाँ, ये सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है। बाकी है कि रात के समय, क्योंकि बैटरीज हमने अभी 10 ही लगाई हुई है, तो उसमें हम 2 AC 1.5 टन का इन्वर्टर AC है तो चल जाते हैं इस पर। अच्छा। 2 AC रात को बैटरी बैकअप पे चल जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बात बताई। और गीजर वीजर कुछ सर्दियों में? मेरे यहाँ गीजर लगा हुआ है। एक्चुअली हमारे घर में 9 वॉशरूम है। अच्छा। तो 9 वॉशरूम के लिए अगर मैं अलग अलग गीजर लगाता तो बहुत कॉस्टली पड़ते, तो मैंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज गीजर लिया है। अच्छा। और वो मेरा सोलर पे चलता है अभी। जैसे विंटर्स में मेरे यहाँ पे लोड जो है वो AC का बंद हो जाता है। ठीक है। तो AC का लोड बंद होने के बाद मेरा जो गीजर का लोड है वो मैं उस पर डाल देता हूँ, तो मेरा जो गीजर है वो भी हमारा सोलर से चल जाता है। तो ये गीजर आपका कितने किलोवाट का है? ये लगभग 6 किलोवाट के आसपास लोड लेता है। और ये मेन एक वाटर टैंक जैसा ही है? बिल्कुल। और इससे पानी पूरे घर के एक वॉशरूम में चला जाता है? पूरे सारे घरों के वॉशरूम में, प्लस उसके किचन में, मेरे जो जितने भी डायबेटर्स हैं, जितने भी है, सभी में इसका गर्म पानी जाता है। अलग से कोई गीजर लगवाने की? नहीं, कोई गीजर नहीं मेरे पूरे। और इसका मतलब काम करने का तरीका कैसे है? मतलब इसमें अंदर रोड लगी हुई है नीचे? इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 4 किलोवाट का एलिमेंट है जो लगभग 6 किलोवाट के आसपास लोड लेता है। अच्छा। हाँ जी। तो उससे एक बार पानी गर्म हो गया उसके बाद वो गर्म रहता है पूरे? हाँ, ये वेदर प्रूफ है। अगर इसमें हम एक बार पानी गर्म कर दें तो 48 आवर्स तक इसमें गर्म पानी रहता है। अच्छा। वेदर और मतलब ठंडा पानी हो तो? ठंडा हो तो वो ठंडा भी 48 घंटे तक रहेगा। अच्छा। हाँ जी। सर, एक चीज़ और बताइए, ये जैसे ऑफ ग्रिड का पूरा सेटअप है, ऑन ग्रिड का भी चल रहा है। ज़्यादातर हमने देखा है जो लोगों के पास बड़ा हैवी लोड के लिए 10 बड़ा सिस्टम वो लगाना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं, तो आपने ऑन ग्रिड का नहीं सोचा? नहीं, ऑन ग्रिड का सोचा था, लेकिन यहाँ कुछ रीज़न ऐसे हैं, जैसे अभी ना यहाँ पे हमारा सेंट्रलाइज किया हुआ है इन्होंने सभी का, DG सेट पावर बैकअप एक ही दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा। तो उस पावर बैकअप पे क्या होता है कि ये इनका यूनिट चार्ज होता है 20 रुपीज़ 21 रुपीज़ पर यूनिट का चार्ज। अच्छा। तो वो अपने आप में बहुत कॉस्टली है। अब परमिशन अपने DG सेट लगाने की नहीं है, तो हम क्या, अब ये साइलेंट चीज़ है, एक नॉन पॉल्यूटेड चीज़ है, हम ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ भी क्या है कि हमारी ये कॉस्टिंग इसमें इनिशियली थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। अगर हम DG सेट से कंपेयर करें और यूनिट को कंपेयर करें तो हमारा लगभग ऑन एन एवरेज 20 रुपये यूनिट DG सेट की और 7-8 रुपये हमारी बिजली की यूनिट, दोनों का अगर एवरेज ले तो 12-13 रुपये यूनिट पड़ती है। जो हमारा ROI है वो विदिन 3 ईयर्स हमारे पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए वो वापस मिल जाते हैं। अच्छा। तो हमें उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा। तो हमें बैटरीज वाला लगाने का एक पर्पज़ ये भी था। तो पहले का आप बताइए, जैसे 2 साल आपको इसे लगाए हुए हो गए, तो 2 साल पहले गर्मियों में जो ऑन एन एवरेज आपका बिल आता था कितना आता था? मेरा लगभग 25 से 30 हज़ार महीने का बिल आता था इन्हीं सारे अप्लायंसेस पे जो अभी आपने गिनवाए। और अभी कितना आता है? अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6,000। तो मतलब 20,000 रुपये एक महीने का आपका सीधा सीधा कम हो गया। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से साल का ये बैठ जाता है लगभग 2.5 लाख रुपये।
हाँ 12 इंच, बिल्कुल सर। 2.5 लाख रुपए के आसपास, और 2 साल आपको लगाए होगे तो 5 लाख तो आपने कवर कर लिए। कॉस्ट कितनी बताई आपने इस प्रोजेक्ट की? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में 5 लाख तो आपके 2 साल में कवर हो गए, और बाकी बचे हुए 1 साल में और हो जाएंगे। उसके बाद ये जब तक चलेगा तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 इयर्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ जाता है। ये आपने बहुत सही चीज़ बताई है सर। और कुछ इंपॉर्टेंट बात इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप अगर बताना चाहेंगे? बाकी तो ये सर कार्बन फुटप्रिंट हम कम कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसे भी एक बार ध्यान में रखते हुए, चाहे थोड़ा सा महंगा जरूर पड़े, लेकिन लोगों को इनिशिएटिव लेके लगाना चाहिए। वेल, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई सौरभ सर। और बाकी व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि ये जो हम वीडियोस बनाते हैं इस टाइप के पूरे सेटअप की, वो आप लोगों के लिए इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि किस हिसाब से ये सेटअप लगाए जाते हैं, कितनी कॉस्ट पड़ती है, क्या क्या अप्लायंसेस आप लोग चला सकते हैं। अगर आप ऐसा ही सेटअप अपने घर पर लगवाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी सिटी में रहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करना, एक फॉर्म आपके सामने खुलेगा, वहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, अपना नाम, फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस जहाँ पर आप लगवाना चाहते हैं, और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उनकी कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो हमारी टीम के थ्रू आप ये पूरा लगवा भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मार्केट में फैल सके, हर इंसान को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और ऐसी वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।